सुबह 7 बजे मेरे घर में आया करती थी और पूरे अपने हाथों से आंसर लिखवाया करती थी। मेरा कैमरा पे इम्तिहान के। अच्छा अच्छा। तुमने उस फिल्म में जो मेहनत की थी तो वो जो हमको खास करके एक सीक्वेंस जो हमको बिल्कुल याद आ रहा है की सीक्वेंस के बारे में बोल रहे हैं। जो ऊपर से गिरने का शॉट था, तो सब लोग कह रहे थे कि ये ग्राफिक्स में करे या स्पेशल इफेक्ट में करे, लेकिन ये तुमने रियल शॉट दिया था। तुमको जो तकलीफ हुई ये शॉट कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा पूरा जिस्म जख्मी हो गया था। मैं फौरन ही दावत देता हूं कि तशरीफ लाएं शिल्पा शेट्टी। शिल्पा जी, जितना ठंडा आपका हाथ हुआ जा रहा है इससे ऐसा लग रहा है कि मैं नर्वस हो जाऊं। आप तो होंगी नहीं, मैं हो जाऊंगा, इसलिए आप तशरीफ रखें। शिल्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। और हम आपके एक बहुत दिलचस्प दावे की बातें कर रहे थे कि आपने दावा किया था कि आप क्या क्या लूट लेंगी, और सोनाली जी भी कह रही थी कि भाई दावा काफ़ी हद तक सही है। अब हमारे दर्शक जो है इसका फैसला करेंगे कि कितनी हद तक सही है। शिल्पा जी, आपको सबसे पहले ये ख्याल कब आया कि मैं फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ? एक्चुअली क्या हुआ था, 10th स्टैंडर्ड ख़त्म करने के बाद मैं मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो मैंने एक पोर्टफोलियो निकाला, वो जो एग्ज़ाम के बाद जो वक्त मिलता है हम लोगों के पास। तो आई गॉट दैट पोर्टफोलियो डन एंड आई लेफ्ट माई फोटोग्राफ्स एट ऑल द एजेंसीज, और वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया मुझे आउटराइट। एंड मॉडलिंग से ज़्यादा, मोर देन टीवी, आई वाज इंटरेस्टेड इन रैम्प मॉडलिंग। सो आई वेंट टू दिस कोरियोग्राफर एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, पहले तो तुम चलो यहाँ से वहाँ। तो मैं चल के मैंने दिखाया उनको, तो उन्होंने बोला, सुनो तुम, you lose weight and you're a little too short. So she said, you're too short and you're too fat to become a ramp model. So you lose weight and then you come back to me. That's what she said to me. So I was so disheartened that I decided not to model. And it was just a coincidence that my photographs were left at this particular agency, and there was this director on the, on the lookout for this new heroine. And he saw my photographs in the album, and the whole वहाँ से सिलसिला। और उनको ऐसा नहीं लगा कि आप टू शॉर्ट हैं या you have to lose weight या ऐसा कुछ? He just saw a close up of mine and he said, your eyes have a lot of power. This was Mr. Dilip Nayak. I was supposed to do my first film with him, and that film didn't happen. It got shelved. और उसी दौरान वीनस वाले चाहते थे कि मैं उनकी एक फिल्म करूं, बाजीगर, and that's how I got बाजीगर. And then बाजीगर की बाजी तो आपने खैर खूब मारी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम वहां तक पहुंचने से पहले आपकी मुलाकात जो है कुछ ऐसे लोगों से करवा दूं जो आपको अच्छी तरह जानते हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मिसेस शेट्टी और शेट्टी साहब, खैर अब मैं देखने से भी मालूम होता है कि डैडी बहुत नर्वस। ये कह रही थी कि जब ये स्कूल में थी तो इनको ये शौक था कि भाई कभी शायद चलो मॉडलिंग कर लूँ या ऐसा करूँ। जब पहले ये इन्होंने शौक जाहिर किया कि साहब मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ या कि मैं फिल्म एक्टिंग करना चाहती हूँ, तो जबकि आपके या आपके ख़ानदान में किसी का फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं था, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? I was pretty much against it in the beginning, but then I said later on, I have to give in to her wishes if she wants to. So I said, let's take a try. I always supported my children in whatever they wanted to do. She convinced me actually. Actually, मम्मी ने मुझे बहुत पहले बताया था कि I would get into the glamour field or I'd be someone who is very famous. वो कैसे बताया था? I don't know. My mother reads. I'm into astrology. She's into astrology and numerology, whatever. palmistry and stuff. And it's I not knew a. when she was a baby that she would get into आपने भविष्यवाणी की थी कि आप जो हैं ये ग्लैमर वर्ल्ड में पहुंच जाएंगी और इतनी कामयाब But I होंगी। didn't tell them. I didn't want it to affect them in any way. So as long as they were in school and she started college, she didn't know about it. So my husband knew about it. तो डैडी तो खैर बिलीव नहीं करते थे. Then when I decided that I wanted to do modeling, he thought maybe. इसकी कुंडली में ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता इसका। जब ये बहुत बच्ची थी उस उम्र की या उससे आसपास,
तो किस किस्म की बच्ची थी? मतलब वह शरारती बच्ची थी, बहुत कॉन्फिडेंट बच्ची थी, या बहुत चुपचाप रहने वाली? वैसे चुपचाप रहने वाली लगती तो नहीं। जरा आगे आइए, आगे आइए, शिल्पा जी। बहुत ज़्यादा शरारती थी. जी 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 जी। She was a bundle of nerves, bundle of energy, full of life, always laughing. And before she learned to laugh or talk, she learned to react to music and dance. अजीब व गरीब शख्स ने कहा था कि तुम बहुत नाटी हो और तुम बहुत मोटी हो। मैं ढूंढ रहा हूँ उस शख्स को, जब मिल जाएगा तो उसकी खबर लूँगा। शिल्पा, जब आप पहली बार आपने ये तय किया, आपने बताया वीनस वालों ने आपसे कहा कि वी वांट अ न्यू गर्ल इन आवर फिल्म, और द फिल्म वाज बाजीगर। उसमें शाहरुख खान नाम के एक हीरो थे, और भी मतलब जी काजोल थी, जो काफ़ी तब तक जाने माने होने लगे थे। आप बिल्कुल नहीं थी, तो आपने सुनते ही फौरन हाँ कह दी? Well, I just said yes because I thought it was a great opportunity. I was barely 17. I was doing my 12th standard at that time. And I was simultaneously shooting for that film, which got shelved later. So, Dilip Nayak. Ji. When I started with that film, my father said only on one condition, कि तुम पढ़ाई भी करोगी और तुम ये फिल्म भी करोगी. पढ़ाई, you should not leave it. So I said okay. So then when I got Bazigar, I said चलो यार और एक फिल्म you may as well make the best of it. So I just played by time. I didn't think I would make it a perspective career. तो आपने जब ये न्यूज़ शेट्टी साहब को दी, मिसेस शेट्टी, तो शेट्टी साहब ने क्या कहा? He said no to begin with. He said, nahi, she must finish her studies first. And then finally he said, okay, if she has to do it, she must continue with her studies. So on those terms, she started. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है शेट्टी साहब की, आप जानते हैं? एक तो मम्मी जो कुंडली में देख के बताती थी कि भाई यही होने वाला है, अब आप ऑपोजिशन करके भी क्या करोगे, वो अपोज करो या नहीं, होना ये। तो जब ये पहला वेव ऑफ रेजिस्टेंस जो था शेट्टी साहब का, वो तो शिल्पा ने और मिसेस शेट्टी ने जो है सबसाइड कर दिया था। फिर जब आपने भी कहा कि अब मैं भी करने वाली हूँ, तो शेट्टी साहब ने कहा कि यार ये औरतें जो है मुझे चैन से जीने, इन्होंने क्या, व्हाट वाज योर फादर्स रिएक्शन? Actually, he was quite cool about it. Yeah, he didn't really react the way he reacted when Shilpa decided to get into the film industry. So I think it made it a little easier for me. ये आपके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव टाइप की सिस्टर है क्या? Well, she does give me her advice. बार-बार definitely देती रहती है, लेकिन I give it, but she never takes it. no, that's दे तो देती हूँ, लेती कभी नहीं। No. I take a lot of her advice, and sometimes we end up into huge arguments. But then we love each other, so we hug and then we You fight and you hug. You fight and you hug. yeah. ये जब बहुत छोटी थी, और जिन दिनों की बातें आपको भी शायद याद हों, कभी ना भी याद हों, और फिर आफ्टर ऑल आप इनकी बहन हैं, तो कुछ बातें आप बताएं ना बताएं, मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो इनकी 2-4 पोल और खोल दे। आप ज़रा यहाँ रुकिएगा ज़रा। हाँ प्लीज़, आप तशरीफ लाएं। How's you? वंदना सूरी को जिस तरह इन्होंने ग्रीट किया और वंदना ने जिस तरह शिल्पा को ग्रीट किया, ये देख के हम सब समझ गए कि ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। वंदना, मैं आपको बता दूं कि शिल्पा की स्कूल की भी साथी हैं और कॉलेज की भी साथी हैं, और बहुत करीब से जानती हैं। तो अब आप बताइए कि दरअसल शिल्पा कैसी लड़की थी जब वो स्कूल में थी, जब वो कॉलेज में थी, और अब जब कैसी है? Oh God. She was a brat. Most wanted में आती थी. Hot property, I must say. What rubbish. And I think one thing I want to warn all of y'all is never put bets with Shilpa. Because उससे कोई शर्त ना लगाए। हाँ जी, क्यों ऐसा? बिल्कुल नहीं, because she invariably has to win it. I just want to share this little incident in college. Is that fun? Yeah. Somebody just put a bet with her in this Chinese restaurant. You know, it was a bet कि जितनी भी वहाँ sauces पड़ी थी table पे, she had to mix it and drink it, and whatever was there in the pocket of that person had to be hers. और ये पूरा चाइनीज में तो glass तरह-तरह पी के गई। मतलब तीखे और Soya सॉसेस sauce. मतलब टमाटर का, शेजवान, sauce. वो जो गंदा सा ब्राउन कलर का सॉस है वो कुछ टेबल पे, तो
I don't even know how I did it. I just put it all in that one glass and I. बस शर्त उसमें सामने वाले ने क्या कहा था, जितने मेरे पैसे जेब में पैसे हैं वो उतने। बेचारे के जेब में कुछ 250 रुपए उसकी पॉकेट मनी थी जो उसने हड़प लिए। Just gone. बहुत मतलब पढ़ाकू ब्राइट स्टूडेंट थी या ठीक ठाक से स्टूडेंट थी? शिल्पा ने एक लंबी सी पढ़ाकू घूंट तो ली। ये थी मैं बिल्कुल मतलब ये तो मतलब CA बन गई है। She used to teach me. ये बड़ा कॉपी करती थी, वो मैंने आपको बताया नहीं है। जी जी जी। ये सुबह 7 बजे मेरे घर में आया करती थी और पूरे अपने हाथों से आंसर लिखवाया करती थी। मुझे कैमरा पे इम्तिहान के। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार अगर सुबह जल्दी उठ गई तो बिग थिंग। गुड गुड गुड। और उस वक्त जो है एग्जाम में जो है फुल स्लीव के कमीज हाँ जी, हाँ जी हाँ पूरी जी जी तैयारी जी। के साथ। शिल्पा, वंदना ने तो बहुत सी बातें हमको बता दी जो अब हम रफ्ता रफ्ता जो है जाहिर करेंगे। उसके बाद आपका क्या हाल होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, वो वंदना की है। आप क्यों डरा रहे हो? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें होंगी और वही सारी बातें जो आपकी कुंडली में पहले से लिखी हुई थी। और शमिता को भी हमने कह दिया कि भाई आपको खुली छूट है, जब आप आए और जो चाहे शिल्पा के बारे में कह दें। तो हम वहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं और उनसे कुछ बातें करूं, मैं चाहता हूं कि आपके बारे में कुछ लोग कुछ बातें कहना चाहते हैं। हम सुनते हैं वो बातें। हेलो शिल्पा, कैसे हो तुम? हेलो, हमको हर जगह तुमको बहुत मिस करते हैं और ये स्टूडियो में ना आने के वजह हमारे रीज़न है, हमारे हमराज पिक्चर रिलीज़ हो रही है, हम लोग आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए हम लोग नहीं आ सके, इसलिए वेरी सॉरी। और शिल्पा, तुमने जितनी तरक्की की, जितने आगे बढ़ गई, आज तुम अच्छे पोजीशन में हो, उस वक्त बिल्कुल नहीं थी, तो हमको बहुत खुशी हो रही है। और ख़ास करके तुमने उस फिल्म में जो मेहनत की थी, तो वो जो हमको खास करके एक सीक्वेंस जो हमको बिल्कुल याद आ रहा है बाजीगर की सीक्वेंस के बारे में बोल रहे हैं मिस्टर भाई, कि जो ऊपर से गिरने का शॉट था, तो सब लोग कह रहे थे कि ये ग्राफिक्स में करे या स्पेशल इफेक्ट में करे, लेकिन ये तुमने रियल शॉट दिया था। कैसे शॉट दिया था कि जो बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग हमने वो पूरी ज़मीन पे लगाई थी और तुमको हार्नेस और केबल से हैंग किया था। और तुमको जो तकलीफ़ हुई, ये शॉट कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा पूरा जिस्म ज़ख्मी हो गया था और तुमने उफ तक नहीं किया और तुमने हंसते हुए काम किया, तो हमको बहुत खुशी हुई। बहुत खुश हो। जब आदमी नया नया फिल्म इंडस्ट्री में जाता है और ख़ास तौर से जब वो लड़की हो, उसको इसका बहुत ख्याल होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह पे कोई कील निकल आए, कोई मुआसा निकल आए, कोई ऐसा ना हो मेरे बाल इधर से उधर हो। तो आपको क्या सूझी कि आपने बिल्डिंग से छलांग मारना भी जो है मंजूर कर लिया? पता नहीं, I just went with the script. I didn't know कि this could be dangerous या ये shot duplicate भी कर सकता है. I just went with the director's conviction. और इतनी नहीं थी मैं फारूक भाई, I can't tell you कि आज भी मैं grammatical mistakes करती हूँ हिंदी बोलते वक्त, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ। तो हम सभी करते हैं। हाँ नहीं, लेकिन मेरा तो कुछ ज़्यादा ही है. But at that point of time, I could not even frame a single sentence, you know. And it used to be really, really difficult. लेकिन अब्बास भाई और मुस्तान भाई ने इतना confidence place किया था मुझ में कि I could never let them down. And they really worked very, very hard on me. They worked so hard. I used to shiver, you know, before every shot. But इतने प्यार से मुझे समझा के मतलब बच्चे की तरह they used to literally spoon feed me and make me do every shot. So I'm really touched that they, you know, they have said that they're proud of me and I'm really happy. एक और साहब हैं जो आपसे बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं अब ये तो वही बता सकते हैं। जी. आइए साहब बताइए। समीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आइए। हम दोनों मिलकर जो है शिल्पा को थोड़ा घेरें। जी बिल्कुल। आपने भी इनके साथ एक बहुत कामयाब फिल्म की थी, बाजीगर इनकी बहुत कामयाब फिल्म थी। उसके बाद आपने इनके साथ फिल्म की। सबसे पहले आपने शिल्पा को कहाँ देखा? मैंने सबसे पहले शिल्पा को स्टीनबैग पे देखा था। जी। एडिटिंग रूम में मुझे शिल्पा के 2 गाने दिखाए गए थे बाजीगर के, और मुझे कहा गया था कि आपकी फिल्म के लिए ये हीरोइन आपको सूट करती है। मैंने वो दोनों गाने देखे और मैंने कहा कि हाँ, मुझे बिल्कुल ये हीरोइन चाहिए। एंड दैट्स हाउ मैं खिलाड़ी में शिल्पा आई। अच्छा, मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी, तू अनाड़ी। मैं खिलाड़ी। अच्छा, मेरी तरफ Always, से मैं हमेशा खिलाड़ी, सामने वाला अनाड़ी। जी।
बट आपने जब इनको लिया तो गानों को देख के लिया, और इसमें खैर अभी ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भाई गानों में तो मतलब कमाल ही करती हैं, लेकिन गाने के अलावा जो आपके साथ इन्होंने इस फिल्म में काम किया, जो सीन्स किए वगैरह, तो कैसी रही है? हाउ डिड यू फाइंड शिल्पा? एक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कैरेक्टर था क्योंकि दो रंग थे, दो डायमेंशन थे कैरेक्टर में। एक व्हाट शी इज, द ग्लैमरस डांसिंग काइंड ऑफ अ गर्ल, और दूसरा कैरेक्टर था शी डाइज। पहला कैरेक्टर उसमें भी बहुत ऊंचाई से गिर के हाँ, आई नो उसमें भी बहुत ऊंचाई से तो गिर बहुत के मजाक पहली करते थे शिल्पा। समीर जी मेरे साथ के जिस पिक्चर में शिल्पा ऊंचाई से गिरी है वो पिक्चर हिट हो और जाती हुई है। बाजीगर हिट हुई, उसके बाद मैं खिलाड़ी तो खिलाड़ी भी हुई। अब अगली बार कब गिर रही हैं शिल्पा जी? इतनी गिरी हुई नहीं हूँ बार गिरूं। But it's been a happy experience. Absolutely fantastic, absolutely fantastic experience. अभी अब्बास भाई, मुस्तान भाई ने जो कुछ कहा ना, इनकी हिम्मत के लिए बहुत तारीफ की, लटकी थी 3 घंटे। मुझे कन्फेशन करना है शिल्पा से कि मैंने एक चीटिंग की थी इनसे, मैं खिलाड़ी के वक्त। एक शॉट था जहाँ पर शक्ति कपूर ने इनको जोर से एक मारना था, तो मैं चाहता था कि शिल्पा 2-3 चक्कर काटे। एक सोफा था बड़ा, कुर्सी भी नहीं थी, इससे भी बड़ा सोफा था, उसको लेकर उसके साथ पलटी, गिरे नीचे ज़मीन पे, एंड आई वांटेड हर टू डू इट। डुप्लीकेट को नहीं बुलाया गया था, तो जब ये शॉट बताया तो टेंशन थोड़ी सी हो गई, तो उसके बाद मैंने खुद करके दिखाया। मैं गिरा तो मुझे लगी थी, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे लगी है, ये नहीं करती थी। पर उसने जब शॉट दिया तो इट वाज 10 टाइम्स बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। नहीं, और ये बोल के मैंने दिया कि मम्मी वहाँ पे बैठी है, उनको बोलना मत मैं ये शॉट दे रही हूँ। हाँ, और चीख निकली थी मम्मी ने, इनकी मम्मी ने देखा तो जो एक चीख आई शॉट के बाद, इन द टेक शी स्क्रीम लाउडर। उनकी चीख थी। उन्होंने कहा ये कुंडली में नहीं है, ये कुंडली में। लेकिन कुछ इनके पास एक ये फन है जो है, अपने डायरेक्टर्स को बहुत खुश करके लौटती हैं जो है। She is a director's delight. एक और डिलाइटेड डायरेक्टर हैं जो इनके बारे में कुछ डिलाइटफुल बात कर रहे हैं यहाँ। हाय शिल्पा, आज चोर मचा शोर का आखिरी दिन की शूटिंग कर रहा हूँ मैं, जिसकी आप हीरोइन हैं। You've done a damn good job in the film. और मुझे लगता है आप as a person you're a lovely person to work with, and you should keep it like that. Keep your head on your shoulder. बिगड़ना नहीं बिल्कुल, हाँ, जैसी है वैसे ही रहना। God bless you.